जैसे ही वो लड़का सोने की बनी उस रहस्यमयी कुर्सी पर बैठा, अचानक उसके नीचे लगे गियर घूमने लगे। अगले ही पल अनगिनत सुनहरे तारे उसके पूरे शरीर से लिपट गए। लड़की समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तुरंत पर्सी से उठने को कहा, लेकिन पर्सी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे वो सोने की कुर्सी उसे निगलती चली गई और कुछ ही पलों में वो खुद भी सोने की मूर्ति बन गया। उसी समय पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी। लड़की ने ढाल उठाई, लेकिन भागने के बजाय उसने मशीन को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी वहां देवता हेफेस्टस प्रकट हुए। उन्होंने सीटी बजाई और पानी के भीतर से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उन्होंने लड़की से कहा कि ढाल लेकर चली जाओ, तुम्हें हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो लगातार कुर्सी की कार्यप्रणाली समझने की कोशिश करती रही। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर हेफेस्टस का दिल पिघल गया। उन्होंने फिर से सीटी बजाई और पर्सी के शरीर पर जमी सुनहरी परत पिघलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पर्सी ने फिर से सांस ली। इसके बाद पर्सी ने ढाल एरीज को सौंप दी। वादा निभाते हुए एरीज ने उसे एक बैग दिया। जब पर्सी ने बैग खोला तो उसमें बिजली का शक्तिशाली हथियार था। वो सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और हथियार उठाकर कहा कि उसे ज्यूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, वो ओलिम्पस में था। उसने बिना डरे ज्यूस को उसका हथियार सौंप दिया। लेकिन ज्यूस को शक हुआ कि पर्सी ने ये हथियार चुराया है। वो हमला करने ही वाला था कि तभी पोसाइडन आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अपने बेटे की खातिर पोसाइडन ज्यूस के सामने झुक गए और कहा, मेरे बेटे को माफ कर दो। ज्यूस ने चेतावनी दी कि वो दोबारा कभी पर्सी को देखना नहीं चाहता और फिर वहां से चले गए। आखिरकार पर्सी की अपने पिता से सच्ची मुलाकात हुई। पोसाइडन ने उसके साहस की तारीफ की और उसे एक जादुई मोती देकर सुरक्षित इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया।